लड़के थे, 3 लड़के। आज की कथा आनंददायक कथा रहेगी। 3 लड़के में 2 लड़के बड़ी ही लायक के थे। शांत रहिएगा, कथा को मन लगा कर सुनिएगा। नैनों को इधर उधर करेंगे तो नैन के साथ मन भी डोल जाता है, इसलिए कथा को, मन को एकत्रित होकर कथा को सुनिएगा। तो ब्राह्मण के 3 लड़के में से 2 लड़के बड़ी ही सुलक्षण थे। सुलक्षण मतलब उनके अंदर ज्ञान था, बुद्धि था, माता पिता के कथन अनुसार अपने जीवन को पालन करते थे। लेकिन एक जो था ना, तीसरा नंबर, वो उसके अंदर कोई भी शुभ लक्षण नहीं थी। केवल एक लक्षण उसके अंदर अच्छा था। क्या जानते हैं? वो तीनों समय भर पेट के खाना खाता था। और 3 आदमी मिलकर जो 3 बार में खाना खाएंगे, वो 3 आदमी मिलकर जो 1 बार में खाना खाएंगे, वो तीनों के बदली वो खुद ही अकेले खा लेता था। तो पंडित जी उससे बड़ी परेशान थी। परेशान इसलिए रहते कि तीनों टाइम बैठा बैठा भोजन कर रहा है, कुछ काम धाम नहीं कर रहा है। पंडित जी बोले कि अरे तू काम वाम कुछ नहीं कर रहा है, बस तीनों टाइम बैठा बैठा खाना खा रहा है। पिताजी से वो बच्चा कहेंगे क्या करे पिताजी, पेट में जितना जगह उतना ही पाता। अच्छा, और एक बात है, सुनिएगा। अगर कोई खाता है तो वो भी बड़ी भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है? आजकल के लोग तो खाना ही अच्छा से नहीं खाते हैं। कहेंगे पंडित जी मुझे तो गैस्ट्रिक हो गया, गैस हो गया, मैं सुबह उठकर रोज एक गैस का दवा खाता हूं तो मेरा खाना हजम होता है। तो अभी के युग में अगर कोई भर पेट तीनों समय अगर खाना खा रहा है, हजम हो रहा है, तो बड़ी भाग्यशाली है। तो पंडित जी उस लड़के से बड़ी परेशान थे। खाता था, पंडित जी को दुख नहीं था, लेकिन पंडित जी को यह दुख था कोई काम धाम नहीं करता था, लेकिन तीनों टाइम भर पेट भर भर के खाना को खाता था। एक दिन पंडित जी क्या किए, सुबह उठे और सुबह उठकर उसे मार पीट कर खेदा दी। यहां से तू जा, जहां पर जाना चाहते जा, तेरा यहां पर कोई काम नहीं है। तीनों टाइम तीनों समय तू भर पेट भर भर के खाना खाता है और कुछ काम धाम नहीं, तेरा इस घर में अब जगह नहीं। तो पंडित जी क्या किए, उसे मार पीट के खेदा दी। दिन भर तो चल गया, शाम को फिर वो वापस लौट कर आया अपने घर पर। पंडित जी देखे, अरे तू फिर आ गया? हाँ बाबूजी, सुबह को भूला कर शाम को आते हैं तो उन्हें भूला नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं तुझे पूरा भूल गया हूं, तू अभी निकल, अभी निकल। फिर मार पीट रहे उसे निकाल देते हैं। अब वो बेचारे के अंदर जरा दुख हो जाता है कि मेरा पिता मुझे अपने घर से बार बार मार के निकाल दे रहे हैं। तो अब क्या करता है, पैदल पैदल हाटना शुरू कर दिया। चलना जब शुरू कर दिया पैदल पैदल, तो जाते जाते रात भर चला है, रात भर चला है। जैसे 4 बजा है, ब्रह्म मुहूर्त, भोर रात्रि हुआ है, तैसे वो एक बड़ा आश्रम के सामने चल गया। वो भी कौन सा आश्रम था? वैष्णव आश्रम था, जहां पर वैष्णव लोग रहते।
तो आश्रम के द्वार पर एक मोटा तगड़ा एक वैष्णव बाबा हाथ में तुलसी माला लेकर राधे कृष्ण का जप कर रहे हैं। ये उन्हीं के सामने जाकर खड़ा हो गया हाथ जोड़कर। बाबा इसे देख रहे, वो भी बाबा को देख रहा। बाबा बोले तू कहां से आया है? बाबा से कहने लगा बाबा मैं बहुत दूर से आया हूं। तेरा घर द्वार? बाबा घर द्वार तो है, लेकिन मुझे हमारे पिता ने हमें हमारे घर से निकाल कर बाहर कर दिए। क्यों? क्या करूं बाबा, मैं खाता हूं बहुत ज्यादा। अरे अरे अरे, तुझे खाने के लिए निकाल दिए? खाना तो बड़ी भाग से खाया जाता है। तू ये काम कर, मेरे आश्रम पे रह जा और मेरा चेला बन जा। तो देखने लगा बाबा भी बड़ी मोटा तगड़ा है। अब बाबा का वहां के जो शिष्य लोग थे वो लोग भी बड़ी मोटे तगड़े थे। तो विचार करने लगा कि यहाँ पर खाने का व्यवस्था अच्छा लगता है। बोले ठीक है बाबा। बोले ठीक है, तू जा नहा के आ और स्नान करके आएगा तो तेरे कानों में हम मंत्र दे देंगे और मंत्र तू लेकर कंठी में गले में कंठी माला तुलसी माला पहन लेना और राधे कृष्ण का भजन तू करना। तो मेरे भक्त जनों, उसे बाबा मंत्र दे दिए और वो मंत्र लेकर भजन करने लगा। तो सुनिएगा, आश्रम में तीन समय अर्थात 3 बार आश्रम में, बड़ा आश्रम था, 3 बार भोजन होता था। तो बाबा से बोला कि बाबा अगर आपका आदेश हो तो मैं 3 बार बैठ जाऊं। बाबा बोले अरे तू कितना खाता है जो 3 बार बैठ जाएगा? बोले बाबा सब आपका कृपा है। अच्छा ठीक है, बैठ जा। ऐसे उसका दिन जाने लगा। अब महीना पूरने वाला है, तो महीने के बीच में वैष्णव के आश्रम में, वैष्णवों के आश्रम में एक व्रत आता। उस व्रत का नाम एकादशी व्रत। जो वैष्णव लोग एकादशी व्रत हर महीने में करते हैं, इसलिए कहा जाता है, शास्त्र भी कहता है कि सबसे बड़ा धर्म होता वैष्णव धर्म। वो सभी धर्म से बड़ा वैष्णव धर्म। तो जिस दिन एकादशी था ना, उस दिन वो सुबह उठा, उठ कर देख रहा है सब तरफ शांत, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। सब लोग जितना वहां पर वैष्णव लोग संत थे, बाबा के जितना शिष्य लोग थे, सब लोग जप कर रहे हैं। तो वहां कहां पर गया? भंडारे घर में चल गया। भंडारे घर का मतलब जहां पर खाना भोजन बनता है। भंडारा घर में गया तो भंडारा घर भी सुन, क्योंकि एकादशी है, अन्न नहीं बनेगा। और शास्त्र ये भी कहता है कि जहां तक सके जीवन में अगर भला चाहते हैं, ये शरीर है किनका दिया हुआ? प्रभु का दिया हुआ शरीर है। ये पंच तत्व का शरीर है। ये शरीर के अंदर अग्नि, जल, वायु, तेज, शीतलता, ये सब पंच तत्व से शरीर का निर्माण है। इसलिए सके तो महीने में 2 व्रत करना चाहिए। एक व्रत का नाम है एकादशी। एकादशी के दिन में अन्न भोजन करना वो विष हो जाता है। आप फल मूल खा सकते हैं एकादशी के दिन में, लेकिन अन्न मत खाइए। अन्न खाने से वो अन्न का जो, जैसे अन्न हम लोग खाते हैं चावल रोटी, तो उसका 3 रिजल्ट अंदर जाकर बनता है। एक रिजल्ट
मलमूत्र बन जाता है, दूसरा रक्त बन जाता है और तीसरा ज्ञान में जाता है। 3 अंश बनता है अन्न का। लेकिन एकादशी के दिन जब हम अन्न खाते हैं तो उसका अंश दुर्गुण में, अज्ञान में चल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं भोजन करना चाहिए। जहाँ तक सके प्रातः उठिए, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण कीजिए और उसके बाद एकादशी व्रत कीजिए। पहले भगवान को फल मूल देकर अर्पण कीजिए, श्री हरि नारायण भगवान को आरती कीजिए और जो भगवान को भोग लगाए हैं उस भोग में से उठाकर एक अंश गौ माता को खिला दीजिए और एक अंश भोग स्वयं खा लीजिए। और उसके बाद जहाँ तक सके उस दिन अपने जीभा पर सुबह से लेकर शाम तक आपके जीभा में प्रभु का नाम होना चाहिए। ये एकादशी व्रत का नियम है। और एक व्रत करना चाहिए। उस व्रत का नाम क्या जानते हैं? खाना पीना सब खाएंगे लेकिन किसी के साथ शब्द नहीं बोलेंगे। वो महीने में एक बार करना चाहिए। उस व्रत का नाम है मौन व्रत। वो मौन व्रत करने से आपके शरीर में एनर्जी, आपका ग्लो, आपका चेहरा सुंदर बनेगा और आपके अंदर जो ज्ञान है, जो मेमोरी है, वो उस दिन उसका सर्विसिंग होगा क्योंकि वो शांत रहेगा। तो ये चेला जब गया भंडारे घर में, जाकर देखा भंडारा सुन है, गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी आज भंडारा में कुछ नहीं बन रहा है, कारण क्या है? गुरुजी बोले अरे तुझे पता नहीं है, आज तो भंडारे में कुछ नहीं मिलेगा तुझे। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा आज एकादशी है। बोले गुरुजी अगर एकादशी हम व्रत करेंगे तो अगला एकादशी तक हम जीवित नहीं रह सकते। गुरुजी बड़े परेशान हो गए। और गुरु का तो कर्तव्य है अपने शिष्य को हर पर साथ देना। गुरुजी बोले ठीक है, तुझे भोजन ही अगर करना है तो आश्रम में तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा। तू ये काम कर, आटा चावल राम रस तेल सब कुछ ले ले और एक गठरी बांध अपने माथे में ले ले और नदी किनारे जो पीपल का वृक्ष देख रहा है ना, वहाँ पर तू चल जाना और वहाँ पर जाकर भोजन बनाना। ठीक है गुरुजी, सुन, भगवान को भोग लगा कर ही भोजन तू करना। तो वो गुरुजी के कथन अनुसार सब कुछ लिया, राम रस तेल सर्व सामग्री भोजन का लिया, माथे में गठरी ले लिया और नदी किनारे जाकर सुंदर से भोजन बनाया। पूड़ी बनाया, चावल बनाया, दाल बनाया, सुंदर सुंदर मिष्टान भोजन बनाया। अब जैसे पाने वाला है, मतलब खाने वाला है, उसे ज्ञान हो गया, अरे हमारे गुरुजी बोले हैं भोग लगा कर खाना। तो बेचारा मंत्र मंत्र नहीं जानता था क्योंकि अभी नया नया चेला बना था ना। तो बड़ी सुंदर से गुरुजी बोले हैं तो भगवान को भोग लगा खाना। तो सुंदर से भोजन आगे रख दिया और भगवान को बुलाने लगा। कैसे बुलाया, आइए हम लोग भी श्रवण करें। हो राजा राम यही है, श्री राम यही है, मेरे भोजन को भोग लगई है। राजा राम आई है, श्री राम आई है, मेरे भोजन को, मेरे भोजन को भोग लगई है।
आई है मेरे भोजन को भोग लगाई है। राजा लेकिन भगवान आए नहीं, तो भगवान को मन ही मन बोल रहा है क्या, वहां के आशा में प्रभु मत रहिएगा। कहाँ के आश्रम में, आज वहां पर भंडारा नहीं होगा, इसलिए जल्दी आ जाइए, न तो आप दिन भर भूखा ही भूखा रह जाएंगे। इतना कहते ही भगवान आने लगे। कैसे आए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारु पितेवामि भागं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारु पितेवामि भागं। सीता समारु पितेवामि भागं। सीता समारु पितेवामि भागं। नीलांबुज कोमलांगं सीता समारु पितेवामि भागं। सीता समारु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारु पितेवामि भागं। सीता समारु पितेवामि सीता समारु पितेवामि भागं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितवाम भागम। पांडु महासाय के चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान के चरण कमल के भांति होते हैं और उनके साथ मैया सीता जी जो जगत जननी मैया है, जिनके नाम लेने से जिह्वा पवित्र हो जाता है, जिन राम के नाम लेने से जिह्वा शुद्ध हो जाता है, ओ प्रभु नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारु पितेवामि भागं। पांडु महासाय के चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम और सीता जी उनकी अर्धांगिनी दोनों उनके सामने आ गई। हाथ जोड़कर वो देखने लगा। पहले तो ठाकुर जी को कभी नहीं देखा था, आज वो पहली बार देख रहा है। कहने लगा आप ही हैं ठाकुर? भगवान बोले हाँ। तो वो सोचा था कि ठाकुर जी एक आएंगे, लेकिन यहाँ तो दो आ गए, उनके पत्नी भी आ गई। वो रोटी भी अपना देख रहा है, वो दो आदमी को देख रहा है, रोटी भी देख रहा है, दो आदमी को देख रहा है। सोच रहा है अगर ज्यादा खा लेंगे तो मेरा क्या होगा। फिर भी प्रभु आप पहले जिम लीजिए, जिम लीजिए मतलब आप ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। तो भगवान देखिए, भगवान प्रेम के भूखा है। ये बेचारा मंत्र नहीं जानता था। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजित महादेव परिपूर्ण तदास्तमे। न मंत्र जानता, न भक्ति जानता, न ज्ञान जानता, लेकिन उसके सामने प्रभु क्यों आ गए? क्योंकि वो भगवान को
प्रेम से बुलाया। और जहां प्रेम वहीं पर राम, वहीं पर भगवान। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी जंगल के बन के घास, हो गई जब राम कृपा बन गए तुलसी। ठाकुर ठाकुर सब कहे, तुलसी राम की सोर, अब बिना प्रेम रिझत नहीं, तुलसी राम की सोर। भगवान को न जाति बड़ा है, न कुल देखते हैं, न जाति देखते हैं, न धनी देखते हैं, न गरीब देखते हैं। भगवान केवल देखते हैं आत्मा का प्रेम देखते हैं। बोले ठाकुर जी आप बहुत अच्छा लग रहे हैं, आप पहले भोजन कर लीजिए। तो सीता मैया भोजन करने लगी, भगवान भी भोजन करने लगे, और जो बचा बेचारा वो खा लिया, लेकिन उसका पेट पूरा नहीं भरा था। भगवान जाने लगे तो कहने लगा, अच्छा प्रभु रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, अरे क्या हुआ ये तो बताइए, अगली बार कितना आदमी आएंगे। भगवान बोले हाँ हाँ आएंगे आएंगे, बोलकर चल दिए। अब उसी तरह दूसरा एकादशी आया तो गुरुजी से कहना, गुरुजी आटा चावल रेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। बोले क्यों? आप बोले थे आपका एक ठाकुर है, यहाँ तो ठाकुराइन भी आ गई थी। गुरुजी कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है ले जाना। तो ज्यादा आटा ले लिया, ज्यादा चावल ले लिया, दाल सब कुछ ज्यादा ले लिया, माथे में लेकर गया, फिर भोजन बनाया, फिर वही भगवान को बुलाया, राजा राम यही है, भगवान राम यही है, मेरे भोजन को भोग लग गई है। तो उस दिन क्या हुआ, बीच में राम, बाम अंग में सीता और दाहिने अंग में, बाम अंग में कौन? सीता, और दाहिने अंग में लक्ष्मण जी साथ में आ गई। अब तो दोनों तरफ देख रहा है, ये क्या हुआ? मैं तो 3 आदमी के हिसाब से भोजन बनाया था, ठाकुर और ठाकुराइन उनका भक्त, यहाँ तो और एक आदमी। भगवान से प्रभु मैं तो ये जानता हूँ कि ये आपके धर्म पत्नी है, लेकिन ये साथ में और कौन है? भगवान बोले मेरा भाई है। मैं आ रहा था तो बोले कि मैं भी चलूंगा, तो लेते आया। कहने हे प्रभु मैं आपको जीमा लेकर बैठा हूँ, आपका पूरा खानदान को थोड़े जीमा लेकर बैठा हूँ, आप लेकर यहाँ पर आ गए, क्या करें आ गए हैं, आप तो लौटा भी। ठीक है प्रभु आप भोजन कर लीजिए। तो उस दिन राम लक्ष्मण और सीता मैया भोजन करके जाने लगे। फिर पूछने लगा, अच्छा ये तो रुक जाइए, बताइए अगली बार कितना? भगवान नहीं बोले। तीसरा एकादशी आया तो गुरुजी से कहना, गुरुजी इस बार तो और ज्यादा रेशन चावल लेंगे। क्यों क्या हुआ? अरे गुरुजी हर एकादशी में आपके भगवान बढ़ रहे हैं, अब ज्यादा रेशन चावल ले लिया, बड़का गठरी माथे में लेकर जाने लगा। गुरुजी सोचने लगे, लगता ये मुझे मूर्ख बनाकर और ले जाकर बेच रहा है, आज मैं इसका पीछा करूंगा, तू लेकर चल। और ये इसने क्या किया, लेकर आया तो सही नदी किनारे, लेकिन उस दिन भोजन नहीं बनाया। उस दिन कहने लगा आज पहले मैं बुला लूं, हिसाब ले लूं, तब मैं भोजन बनाऊंगा। देखिए भक्त कैसे होते हैं, भगवान के साथ लीला करते हैं, और लीला भगवान भी लीला करते हैं, इसलिए तो भगवान का एक नाम है लीला पुरुषोत्तम। भगवान के साथ अनेकों लीला करते हैं। तो भगवान से वो बुलाने लगा, भोजन नहीं बनाया, सब गठरी किनारे रख दिया। तो उस दिन आप देखिए, रामम रामानुजम सीताम भरतम भरतानुजम, सुनिएगा नाम,
रामम रामजम सीताम भरतम भरतानुजम सुग्रीवम वायुसुनम चं प्रणमामि पुनः पुनः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुग्रीव विभीषण और साथ में कोछ वाला बानर भी आ गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। पूरा उस दिन राम परिवार आ गए। आप तो देखकर रोने लगा। भगवान बोले अरे आज हम लोग का भोजन कहाँ पर है? कहने लगा प्रभु आज तो मैं भोजन नहीं बनाया हूँ। मन में सोचने लगा मुझे तो मिलने वाला नहीं है। अगर मिलने वाला भी था तो साथ में कोच वाला बानर आ गया है। जो बचा खुचा रहता हो तो बनरवे खा लेगा तो हम क्या खाएंगे? वो देखिए प्रभु सब रेशन चावल रखा हुआ है, आप लोग बनाइए खाइए। किनारे जाकर रोने लगा। तो उस दिन क्या हो रहा है जानते हैं? उस दिन भक्ति की सीता मैया क्या है? उनके पास क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। अष्ट सिद्धियां जिनके पास हैं वो मैया सीता जी आज भोजन बनाने चल गई हैं। भरत जी लक्ष्मण जी सुंदर सुंदर लकड़ी ला रहे हैं। पवन देवता हनुमान जी बैठे हुए हैं। भगवान के चरणों में सीता मैया भोजन बना रही हैं। अब जरा चिंतन कीजिएगा, जहाँ पर मैया सीता भोजन बनाए वो भोजन कितना मधुर और कितना अमृत बनेगा। ये तो बगल में बैठकर रो रहा है कि आज मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मिलने वाला भी था तो साथ में एक बानर आया है, वो तो चट कर देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। गुरुजी पीछे से धीरे धीरे आ रहे हैं। कहाँ पर बेच रहा है मैं भी देखूं। जब गुरुजी नदी किनारे आए तो क्या देख रहे हैं कि जितना कुछ लेकर आया था बगल में रखा हुआ है और रो रहा है। गुरुजी बोले अरे शिष्य तुझे क्या हुआ? कहने लगा हे गुरुजी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे। बोले क्या? बोले आप कितना ठाकुर जी आए हैं, देखिए कितना सुंदर से भोजन बन रहा है। लेकिन गुरु की आंखों में वो दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तो एक प्रश्न आकर ठहर गया कि जो चेला देख रहा है वो गुरु क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि चेले के जो नैन था वो ज्यादा खाता था सही, वो ज्यादा खाता था सही, लेकिन उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। तो यहाँ पर रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखे हैं, मोहि कपट छल छिद्र निभावा, मोहि कपट छल छिद्र निभावा, श्री राम जय
राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भजले राम 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 सीता राम 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 भजले राम 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 सीता राम 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 श्री राम जय जय 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 राम राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय जय राम 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 कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी ओ मोहि कपट छलम छिद्र निभावा श्री राम जयम जय राम जय हो राम जय जय राम राम जय जय राम भजले राम 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 सीता राम 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 भजले राम 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 सीता राम 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 सिया राम सिया राम सिया 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 राम मोहि कपट छल छिद्र निभावा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बोली कि भगवान को क्या नहीं भाता? छल कपट अभिमान मैं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान न पढ़े लिखे देखते हैं, न अमीर देखते हैं, न गरीब देखते हैं। भगवान जिसके अंदर प्रेम रहता है उसी के अंदर भगवान उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आकर ठहरा, गुरु भगवान को दर्शन नहीं कर सक रहे हैं इस स्थान पर, लेकिन शिष्य भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो उसने भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं लेकिन हमारे गुरु जी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? भगवान बोले कि देखो शिष्य, आपके गुरु का अभी हृदय सरल नहीं हुआ है, नैन भी सरल नहीं हुआ है, और जहाँ सरल नहीं होता है वहाँ पर मैं कभी दर्शन नहीं देता हूँ। जब ये बोला अपने गुरु से कि गुरुजी भगवान ऐसे बोले हैं, तो गुरुजी खूब रोए भगवान की विरह में कि शिष्य को भगवान दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं दिए, मैं इतना बड़ा अभागा। और गुरुजी खूब रोए, रोते रोते उनकी आंखों से अहंकार, अभिमान, मैं, हर चीज का आंसू के माध्यम से निकल गया। गुरुदेव का हृदय और नयन सरल और तरल हो गया। और जहाँ सरल है, जहाँ तरल है, वहीं पर भगवान दर्शन देते हैं। अंत समय में गुरुजी भी भगवान का दर्शन किए और उनका जीवन भी धन्य धन्य हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य है सज्जन, इस कथा से यही अर्थ निकलता है, भगवान तो उसी को भाते हैं जिसके अंदर प्रेम होता है। आज की इस कथा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, बोलिए सभा मंडली की।